बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुधा रहते थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी अनाया। राजा और रानी उसे बहुत दुलार करते, लेकिन साथ ही चाहते थे कि अनाया समझदार और दयालु बने। एक दिन राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं राजकुमारी हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए। उसकी मधुर आवाज पक्षियों के गीतों के साथ मिलकर आनंद की एक सिम्फनी बनाती है। रानी मुस्कुराई और बोली, बेटी, असली रानी वही है जो अपने लोगों के दिल जीत ले। सिर्फ ताज पहनने से कोई महान नहीं बनता। राजा ने भी समझाया, अगर तू दूसरों की मदद करेगी तो तेरे पास सिर्फ ताज नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्यार होगा। उस दिन से अनाया ने महल के नौकरों से लेकर गांव के बच्चों तक सबकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उसे दयालु रानी कहने लगे। अनाया बहुत सुंदर थी, मगर बचपन में थोड़ी नटखट और घमंडी भी थी। उसे लगता था कि वह राजकुमारी है तो बाकी सब लोग उसके लिए ही बने हैं। एक शाम अनाया बाग में खेल रही थी। उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे हैं। वह हैरान हुई और अपने माता पिता के पास जाकर बोली, माँ, पापा, मैं राजकुमारी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मगर ये बच्चे इतने गरीब क्यों हैं और मुझे उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। रानी सुधा ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, बेटी, असली रानी वही होती है जो दूसरों की मुश्किलें समझे। ताज सिर पर पहन लेने से कोई महान नहीं बनता, दिल में दया होना जरूरी है। राजा वीरेंद्र ने भी गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, जो दूसरों की मदद करती है लोगों के दिलों पर राज करती है। याद रखो, राज्य तलवार से नहीं प्यार से जीता जाता है। अनाया को यह बात समझ तो आई, लेकिन पूरी तरह दिल को नहीं लगी। राजकुमारी महल के दिल में अपने शानदार बिस्तर में बेचैन लेटी है, जिसका पीछा लगातार विचारों से किया जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद अनाया जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उससे पानी मांगा। अनाया ने घमंड में आकर कहा, मैं राजकुमारी हूं, मैं किसी को पानी क्यों दूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक उसके सामने एक जादुई परी बनकर प्रकट हुई। परी ने कहा, राजकुमारी, तुम्हें अपने दिल में दया लानी होगी, वरना एक दिन ताज तो होगा लेकिन लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अनाया को गांव के सबसे गरीब परिवार के घर पहुंचा दिया। वहां अनाया ने देखा कि परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी वे अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अन्न उसे खाने के लिए दे रहे थे। अनाया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया